श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर बिमल यसी जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कले से विकार। रामायणे तुलसी कृत कहो सुमति अनुसार सुख सुंदरी आसने सुभगी आइए पवन कुमार। पधारे हुए सभी दर्शक बंधुओं का श्री गिरिराज आदर्श रामलीला मंडल वृंदावन द्वारा हार्दिक अभिनंदन है। आइए भगवान श्री राम की लीला प्रारंभ हो रही है। लीला की प्रस्तुति उस स्थान से है। महाराजा जनक जी पूज्य विश्वामित्र जी से आदेश ले रहे कि हे गुरुदेव, राम सीता का विवाह तो धनुष टूटने हो गया, क्योंकि मेरा प्रण था कि जो कोई भगवान शंकर के धनुष का खंडन कर देगा मेरी पुत्री सीता उसकी पत्नी हो जाएगी। ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन अब मेरे लिए आगे क्या करना है आप मुझे आदेशित करें। आइए यही लीला की प्रस्तुति है। राम कथा जय श्री राम कथा, ओ राम कथा जय श्री राम कथा। जिसके सुनने से मिट जाती, जिसके सुनने से मिट जाती जीवन की हर व्यथा। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा, ओ राम कथा जय श्री राम कथा। जनक कीने कोश कही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धन भर जेऊ रामा। प्रभु प्रसाद धन भर जेऊ रामा, धन भर जेऊ रामा। गुरुदेव, मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहिए मिथिलेश राज। गुरुदेव, मेरे प्रण के अनुसार धनुष का खंडन हो चुका है। बेटा राम ने मेरे प्रण को पूर्ण किया और हमारी जो पुत्री सीता है उनकी अर्धांगिनी हुई।
लेकिन आगे आप जैसी मुझे आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। मुझे आगे करना क्या है? दूती अवधिपुरी पठ बहु जाई आनिए नपी दशरथ ही बोलाई। हे विदेहराज जी, श्री सीता जी का विवाह तो चाँप के ही अधीन था। यह तो हर जगह विदित है कि धनुष टूट पुण्य भयो विवाहु, सुर नर नार विदित सबका हो। अब एक काम कीजिए, आप वेद रीत के अनुसार कार्य करें। एक दूत अयोध्या नगर को भेजें, वहां से चक्रवर्ती महाराज बारात सजा करके आएंगे और श्री राम और श्री सीता का विवाह संपन्न किया जाएगा। जो आज्ञा गुरुदेव, ऐसा ही होगा। गुरुदेव प्रणाम। कल्याण। ब्राह्मण देव हमारे पास आओ। मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो राजा। कहिए महाराज, क्या आज्ञा है? हे ब्राह्मण देव, ये लगन पत्र का लेकर आपको अयोध्या जाना है और महाराज दशरथ जी को जाकर के दे देना। उनसे कहना कि अति शीघ्र बारात सजा करके आए और लौकिक रीति के अनुसार पुत्री सीता का विवाह कर यहाँ से ले जाए। और तुम्हारे साथ में जयमंगला को भी ले लेना, नाई को ले लेना। बहुत अच्छा महाराज। नाई के, अरे कोरे बामन के, अरे इधर आओ। अरे कैसे बोल रहा है तू? काय पंडित जी, ऐसे बोला जाता है नाई के? अरे हमारी भी कुछ इज्जत है। सविता जी कह दो, नापित जी कह दो, सैन साहब कह दो, हैं? नाई पंडित जी सुनो सुनो सुनो, उधर से आ गया ना तो तूने प्रणाम किया। यही मैं कहना चाहता हूँ। क्यों? अरे सम्मान संस्कृति सब भूल गए आप तो। ना हमें प्रणाम किया, ना हमारे पैर छुए। हम तुझे प्रणाम करेंगे? क्यों? कि तू हमें करेगा? हम तुम्हें कैसे कि हम तुम्हारे तू नाई है, हम ब्राह्मण हैं। अरे हम तुम्हारे कक्का लगा कक्का। वो कैसे? लो नाई नाई राम जी के भाई और बामन बमने था राम जी के बेटा भाई कक्का। अरे पंडित जी मारो नहीं। अब बताओ क्या बात है? तुम्हें हमारे साथ में हाँ। अयोध्या चलना है पीलीपत का लेकर के। महाराज का आदेश है। महाराज का आदेश है? और क्या? अयोध्या जाना है। क्यों जाएगा नहीं? पंडित जी और अगर नहीं जाए हम तो क्या है? नहीं जाओगे तो हम महाराज से कह देंगे। भाई चक्कर का हम बता रहे हैं। अबे हमारी नायन घर में अभी तो आई है। अच्छा। नई नवेली, अब उसे छोड़ के हम जा नहीं सकते। वो मना कर देगी क्या? हाँ ऐसा करते हैं जयमंगला, खबासन को बुलाओ, हम स्वयं पूछ लेंगे, हम उससे कह देंगे। नहीं नहीं, आप काय को पूछ रहे? हम स्वयं पूछ लेते हैं। हम भी पूछे, आप तो यही खड़े हो जाओ दरवाजे पर। ठीक है, हम बुला रहे हैं अपनी नायन घर। अरे ओ खबासन, ए मनीषा की मम्मी कहाँ है? अरे खबासन, हाँ, तू तो आज बड़ी मलूक लग रही है, अच्छी लग रही है। जो नयो नयो ब्याह भयो है, अच्छी आज ना लगूंगी, फिर कब लगूंगी? 60 साल बाद। ए मनीषा की मम्मी, हाँ। क्या है कि हम 2-3 दिन के लिए अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या? हाँ। तुम्हारी बुद्धि खराब है? क्यों? पागल है गयो? अरे रे। यूं बताओ, जाड़े आए हुए बारे हैं और तुम ऐसे समय पे जा रहे हो अयोध्या हैं? बताओ, या घर के काम है कौन करेगो? हैं? कौन तो बासन माजेगो? कौन भोजन बनावेगो? कौन मेरे कपड़न को धोवेगो? कौन मेरे बिस्तर लगावेगो? जब मैं सोऊंगी तो मेरे पामन ने कौन दावेगो? कौन? अरे अरे सुन तो ले। हे भगवान, अच्छी पत्नी मिली भैया है। इसके बिस्तर लगाओ, पावन न दबाओ, इसके पानी भरो, कपड़े धो। सुन, 2-3 दिन की बात है, पर तो मैं आ जाऊंगा। 2-3 दिन तक कौन करेगा? बता, कौन करेगा? अरे कौन करेगा? ले वे कह रहे हम कर ले। वो अपनों तो कर ले पहले। कर लो भैया, कर लीजिए, 2-3 दिन की बात है। वो पहले अपनों तो कर ले, जब तो मेरो करेंगे। और सुनो, पंडित जी भी साथ में है।
पंडित जी? हाँ। कौन से पंडित जी? अरे भाई वो पंडित जी महाराज जनक के है ना, वही पंडित जी साथ में जा रहे हैं, अमित पंडित जी। है? हाँ। उनके संग में जा रहे हो? हाँ, उन्हीं के। आई लेरी ले, इतनी देर से ना बताई, इतनी देर से बेफिजुल की बातन में मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। क्या हट, हुआ? हट, अरे 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 कहाँ है? पंडित जी पंडित जी पंडित जी, है क्या हुआ? दूर रहो दूर रहो। क्यों? वो तेने तो मोड़ो दिखा दो जा पंडित जी। बहुत पहले दिखाए दो। जय मंगला, तूने तो मुंह अब देखा है? हाँ। इसका मुंह तो हमने बहुत पहले ही देख लिया था। अच्छा और क्या? वो कैसे? अरे वो ऐसे कि जा गांव की मैं हूँ, बाई गांव के पंडित जी हैं। जा गांव की तू है, बाई गांव के पंडित जी। और क्या? आप पंडित जी पाँव पढ़ लो। भाई सुनो तो काहे पढ़ लो, हमारी घरवाली के गांव के हो तो क्या, तो जाके भैया लगा तुझे सो हमारे सारे लगे, जाके चाचा लगा तुझे हमारे ससुर लगे, पाँव पढ़ लो। पंडित जी कक्का लगते हैं। कक्का लगा? हाँ। तो हमारे ससुर। हाँ तो तुम पाँव पढ़ लो। हम पढ़ लें। जय हो देखो पंडित। पंडित जी, देखो बात ऐसी है महाराज कि मैं अपने नौआ है, अभी नयो नयो बिहावे हो, तुम्हें पतो है, मैं अपने नौआ को ना भेजू हैं, और आप हो महाराज, तो आपने तो आज तक कऊ काम की मैंने ना करी, तो अब कैसे करूंगी? मेरे बाप दादा ने ना करी है, तो ऐसा है महाराज कि तुम ले जाओ नौआ, कोई बात ना है। काय पंडित जी? हाँ काय कह रही है, काऊ काम की मने ना करी आज तक तुम्हें? हाँ, उसके बाप दादा ही हमारे काम करते थे। नहीं नहीं, अरे पंडित जी के यहाँ जो भी काम होता है, ब्याह शादी का, सब हम ही करते थे, हमारे बाप दादा करते थे। हाँ ठीक करती रहो, कोई अब जय पंडित जी। मंगला, हाँ। लंबा सफर है, हाँ। कुछ खाने के लिए भी ले लेना, इसके बाबा लिए साहब। कच्चा बना देना हमारे लिए पक्का। एक काम कर, हाँ। तू मेरे लिए हलवा पूरी बना दे, अच्छा। और जब पंडित जी के लाने 10-12 रोटी से। रोटी? बस रोटी। पंडित जी को? हाँ। अरे पागल, क्यों? क्यों हम तेरे यहाँ से कच्चा भोजन करेंगे क्या? अरे महाराज आजकल गैस चल गए, दो ही तरफ सिकवा दे, कच्चों का गैस चल गए, दो ही तरफ से को। ऐसा है महाराज जी, तो देखो बाप रो महाराज, तुम्हें कहा जे खीर पूड़ी और सब्जी बनाए दूंगी हैं, हाँ। और नौआ तो कहा जे बाजरा की रोटी बनाए बिल्कुल दूंगी। सही है। तो चबा तो आयो जी। अन्यो बता, दातन ने वैसे तोड़वा दे हुआ। कोई बात नहीं, 4-6 तो टूट ही गए और टूट जाएंगे। न्यो बता, हाँ। जी राठ हमारे 12 बनवाए के तोते पीछे, हाँ, हाँ। तो फिर का कहता हूँ इनते? हाँ ये बाल बनवावे तो आएंगे। आएंगे भाई, एक तेरे काम बने करिए। भाई ग्राहक हैं, हाँ तो आएंगे ना। आएंगे, एक काम करिए, हाँ जो भी बाल बनवावे काजे आए, हाँ। बाको मूड काट के पेटी में घुसेड़े जज्जे, फिर लौट के आए, सबकी दाढ़ी बना दे, बाल बना दे। हाँ जी, बात ठीक है है, ठीक है, तो जा, ठीक। कोई बात ना है, जा। चलो पंडित जी, चलो। आओ पंडित जी। पंडित जी एक बात और है, एक बात और, अब जैसे चल रही है तो अयोध्या चल रहा है, बढ़िया तरह से जाओ, दाढ़ी फाड़ी बनवा लो, बाल कटवा लो, कटिंग करा लो। अच्छा है और क्या? तू जानता है? हमारी तो, अरे महाराज हम बचपन से यही तो कर रहे हैं, कटिंग करवो, दाढ़ी बनाना, यही तो पेशा है हमारा। बनाओ। अरे जैसो पेशा ना उको, फिर ऐसो नैया का उको, जैसो पेशा ना उको, फिर ऐसो नैया का उको। तू देश पे हुई सगाई, टरकस जा रहा ना उको, बीच टांग भड़ियन में जे रोकत बदे रहो ना उको। पूर कटे ज्ञान को, लड़का सीखे ना उको। ए पंडित जी, बाल बनवा लो, बैठो, हम कुर्सी ले आए आपकी ना। आजा भैया, ए नायन सामान ले जा, बैठो पंडित जी। आप बनवा, मतलब आपका शंका जा हो रही के नाई कटिंग कर वो जानता नहीं है, हैं? दाढ़ी बनावो नहीं मुझे विश्वास नहीं है। हम समझ रहे हैं महाराज, इसलिए सोचा किसी और की बना के दिखाओ, है ना? चलो कोई बात नहीं। पुष्पेंद्र आ जाते, पुष्पेंद्र की बना के दिखाऊंगा। सामान लेकर रख ले पहला। 1 9 जय मंगला बड़ा ही चालाक।
अरे पुष्पेंद्र इधर आ बेटा, तू आ रुक के साथ तेरी दाढ़ी हो। बैठ जा बेटा, बैठ बैठ, कटिंग कर दूं तेरी, देख दाढ़ी तो कटिंग कर दूं बढ़िया। बैठ जा बेटा। शिक्षा से कर। एक क्या है? ए जयमंगला, हाँ। ये क्या है? इसका ओट छोड़ तो दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है दर्जी ने चारों कोने इकट्ठे सीधे जाए। अच्छा, पंडित जी जल्दी करो। एक बात बताएं, ये क्या है? दुनिया में 3 कोर्ट हैं भैया। क्या कोर्ट? 3 कोर्ट। एक हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट और एक ये कौन सा कोर्ट है जो हाई कोर्ट से रिहाई मिल जाए, सुप्रीम कोर्ट से मिल जाए, मगर ई कोर्ट से जिंदगी भर तक रिहाई नहीं मिलती। अगर आदमी फंस गया तो फंसता ही रहे। और ऐसा नहीं है, इसमें गुड़ भी बहुत है। देखने में नरम, कितना मुलायम है, पहनने में गरम, और एक बात कहवे में है शर्म कि जी के घर में जो नन्याऊ के फूटे हैं, समझो बात, हंसवे की ना है, बात गहराई की है। डाल लो बेटा, ठीक है वो। अरे राम बुरा बसाड़ा का हो गई। ये किस लिए डाल रहा है ये? अरे महाराज बाल बाल आएंगे तो इसी पर तो आएंगे, ये ना गंदा नहीं होगा। जल्दी करो। अब बताओ महाराज जाकी कटिंग कैसी बनाए? देखो हम दाढ़ी 3 प्रकार की बनाते हैं। वो कौन कौन सी? एक दाढ़ी बनाते हैं बिल्कुल सीधे छुरा से, वो 2-3 दिन में आएगी। अच्छा। एक बनाते हैं पहले सीधे फिर उल्टे छुरा से, वो 4-5 दिन में आएगी। और एक दाढ़ी बनाते हैं पहले सीधी फिर छुरी बदल क्रीम पाउडर लगा के, वो जिंदगी में कभी आएगी ही नहीं। जयमंगला, तू यदि ऐसी दाढ़ी बना देगा कि जिंदगी में नहीं आएगी, हाँ। तो फिर तेरे बच्चे क्या खाएंगे? हमारा देवा तो सही कहा। तो ऐसी बना कि 3 दिन वाली बनाता हूँ। हाँ। तो सुनो, और ऐसी हजामत महाराज करूं, ऐसी हजामत महाराज करूं, सर पे तुम्हारे नहीं बाल रहे। ऐसी हजामत महाराज करूं, इंग्लिश फैशन कर दूं, कहो तो इंग्लिश फैशन कर दूं, कहो मर्द से औरत कर दूं, कहो तो इंग्लिश फैशन कर दूं, कहो मर्द से औरत कर दूं। केवल टोपी की दरकार रहे, केवल साड़ी की दरकार रहे, ऐसी हजामत महाराज करूं, सर पे तुम्हारे नहीं बाल रहे। चुटिया छोटी कर दूं, कहो काट के हाथ पे धर दूं, चुटिया छोटी कर दूं, कहो काट के हाथ पे धर दूं। केवल टोपी की दरकार रहे,
पैसे का है, पत्ता इसका लोहे का है। रेजर ये 10 पैसे का है, पत्ता इसका लोहे का है। बाल तो बाल नहीं खाल रहे, बाल तो बाल नहीं खाल रहे। ऐसे हजामत महाराज कर, सर पे तुम्हारे नहीं बाल रहे। ठीक है, ठीक रही कटिंग। चलो सीखता करो, ये तो निकाल दो। खड़े हो जाओ, अरे खड़े हो जा, रुक जा, जाके दे रहे पैसा तो दो कटिंग के। फुक के आई मैं बनवा रही। चल कोई बात नहीं, फिर दे दे। चलो पहुंचे दूत रामपुर पावर, हर से नगरी बिलोक सुहाव। जय मंगला। ये अयोध्यापुरी आ चुकी है। अयोध्या आ गया। हाँ, यहाँ प्रथम वेणु पर सेवक होगा, दूत होगा। तो जाओ उनसे खबर करो कि जनकपुर से 2 दूत आए हुए हैं। और कुछ कहना है? जी लगा के बात करना है, सम्मान से। और क्या। हाँ, लगता है यही इनसे इन्हीं को प्रणाम करना चाहिए। राम राम जी। अरे पंडित जी, क्या हुआ? पिटवा दिया। क्यों? अरे वो तो मारने को दौड़ा हमको। तूने आपने क्या कहा था जी लगा के बात करना, अच्छा, तो हमने कहा कि राम राम जी। वाह, बहुत समझदार है। हाँ, जीजी किसे कहते हैं जानता है? नहीं बहन को। है, जी बहन को कहते हैं। बच गए मारनी तो राखी बांध दे, तो वही हाल है वो। तो सिंगल जी, एक जी लगाना है। ठीक। राम राम जी। राम राम जी, प्रसन्न रहो। कहाँ से आए हो? हम लोग जनकपुरी से आए हैं। अच्छा, जनकपुरी से आए हो। हाँ। अब आप लोग बताओ, आप कौन है यहाँ के? हम यहाँ के पहरेदार हैं। ओ महाराज, वहां पर जाने कौन सी दार खड़ी? पहली दार। अरे पहरेदार होगा, पहरेदार। फिर से भाई पूछ साहब के सही आओ। बताओ अपना नाम। अरे भैया, हम मंत्री हैं। हैं? मंत्री। मंत्री क्या होता है? महाराज ये सही नहीं बता रहा है। जंत्री मंत्री अंत्री क्या है ये भाई? अरे मंत्री होगा, मंत्री। भैया देखो, हम जनकपुरी अरे से भैया, आए। हम सेवक हैं। तो सेवा करो, खड़े काहे हो? किसकी सेवा करें? तुम्हारी। अभी करते हैं, इधर आओ। महाराज एक बात बताएं, पता नहीं क्या क्या बक रहा है, हम हमारी समझ में नहीं आती उसकी भाषा। भैया सही बता, आपकी भाषा हमारी पल्ले नहीं पड़ रही। देखिए, एक बात बताए हम तुमको कि आप जो हमसे बात कहोगे वो महाराज से कह देंगे, अच्छा, वो और जो महाराज कहेंगे वो आपसे कह देंगे। बेटा ये कि नहीं है तो पहले पक्के चुगल खोल खड़े तो मित्र हैं। सुनो, अच्छा, एक बात बताइए, कौन हो, कहाँ से आए हो? हम लोग जनकपुरी से आए हैं। हमारे साथ नाई है, ब्राह्मण, नाई ब्राह्मण। अच्छा, नाई ब्राह्मण। आप ब्राह्मण? ब्राह्मण। अच्छा, नाई। हाँ, ब्राह्मण वेशभूषा देख लो। वो ब्राह्मण। अच्छा, वो नाई। अच्छा, आप ब्राह्मण हो? हाँ, ब्राह्मण। अच्छा, तो कौन से ब्राह्मण हो? हैं? अजी, कौन से ब्राह्मण हो? किताब देख के बता रहे हैं। अच्छा, किताब में देख के आओ। महाराज कौन से ब्राह्मण हैं आप? मुझे पता नहीं है। शादी की जुगाड़ भर रहे। अच्छा, आओ भाई, और तुम आओ। कौन से ब्राह्मण है हमारा? आधगौड़। गौड़। गौड़ ब्राह्मण। भैया हम गौड़ ब्राह्मण हैं, गौड़। अच्छा, गौड़ हो? कौन से गौड़ हो? गौड़ में भी कोई गौड़ है? गौड़ में भी। महाराज कौन से गौड़ है आप? आदिगौड़। आदि गौड़ है भैया। अच्छा, याद गौड़ हो। हाँ। एक बात बताइए, आपके नाते गोते क्या हैं? नाते को छोरा है, कतन्नी है, केची है, उस्तरा है, जैता है।
तो ये क्यों नहीं कहता कि मैं हमनाई हूँ? आज यही तो कह रहे हम नाई है। 4 नाम 36, 9 चौको 36, 7 दूनी 36, गिल्लो बेटा 11 12 13 36। 11 12 13 36 भाग जाए यहाँ से। नाई- महाराज आप ये बात करो। प्रसन्न रहो सेवक। महाराज का नाम कल्याण कहिए हो महाराज, जाओ। हमारे लिए क्या आदेश है? महाराज से जाके कहो कि जनकपुर से जो दूत आए हुए हैं, एक ब्राह्मण और नाई दरबार में आना चाहता है। भोपे द्वार तिनी खबर जनाई, दशरथ न पे सुनी। दशरथ न पे सुन लिए बोला। बोलो दशरथ जी महाराज की जय हो। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज प्रसन्न रहो प्रथारी। कहिए महाराज। प्रथम डोरियों से तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ महाराज, इसका विशेष कारण यह है कि जनकपुरी से नाई और ब्राह्मण का पदार्पण हुआ है, वो आपके दरबार में आना चाहते हैं। जनकपुर से एक नाई और विप्रदेव का आना हुआ है। नाई और ब्राह्मण का साथ साथ आना तो ये मंगल का शीर्षक है। उनको सम्मान के साथ लाया जाए। जी महाराज। विप्रदेव चलिए। बहुत अच्छा। करी प्रणाम तिनी पाती दीनी, मुदित महीप आप उठली। महाराज के नाम। मैं भी विप्रदेव के लिए प्रणाम करता। कल्याण हो जाए। बर बिलोचनी बचत पाती, पुलक गाते आई भरी छाती, पुलक गाते आई भरी छाती। ये तो लगन पत्र का है। स्वयं विदेहराज महाराज ने अपने हाथों से सुसज्जित किया है। बड़े ही सुंदर भाव से हृदय की बात को इसमें अलंकृत कर दिया है। महेंद्र के उपेंद्र, उपेंद्र के भूपेंद्र, हे सुरेंद्र, आपके दोनों सुंदर राजकुमार आए, हमने लोचन लाभ पाए। आपके ज्येष्ठ पुत्र राम ने महीपद मनमोर, शिव धन तोर, आप सज बरात आइए और ब्याह ले जाइए। वाह। खेलत रहे कहा सुध पाई, आए भरती सहित दो भाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाते पातिया। अरे प्रभु, आप तो जनकपुरी में से यहाँ कितने जल्दी आ गए? भैया मैं उनका छोटा भाई हूँ, मेरा नाम भरत है। ओ, इनका इनका नाम सतसूदन। वाह, जय जय मंगला। जय हो जय। पिताश्री मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो पुत्र। हे पिताश्री, मैं आपके हाथों में पत्रिका देख रहा हूँ, परंतु पिताश्री यह पत्रिका कहाँ से आई हुई है? हम दोनों भाइयों को कहकर बताइए, क्योंकि हे पिता यह बतलाओ यह पत्रिका कहाँ से आई है? फूलाना समाता कौशलपुर, घर घर आनंद बधाई है। मैंने सुना है भाई ने प्रण पूर्ण किया मिथिलेश्वर का, शंकर के कर को दंड खंड, जीता संग्राम स्वयंवर का। यदि समाचार सब सच्चे हैं तो आज दिन खुशी के हैं, भाई तो आए नहीं, कब आएंगे क्या लिखा। बेटा भरतलाल, तुमने जो अपने श्रवणरंधों से सुना है ये सत्य ही है। ये लगन पत्रिका जनकपुर से आई है। विप्रदेव का यहां पर आगमन हुआ है। तुम्हारे ज्येष्ठ भाई राम ने
भगवान शंकर के पिनाक का खंडन किया है, इसलिए इनका आग्रह यहां से बारात ले जाने का है। जाओ पुत्र, महलों में बारात की तैयारियां करवाओ। चिट्ठी मेरी राजा जी के नाम लिख दे है, चिट्ठी मेरी राजा जी के नाम लिख दे, नाम लिख दे और प्रणाम लिख दे, नाम लिख दे और प्रणाम लिख दे। चिट्ठी मेरी राजा जी के नाम लिख दे, चिट्ठी मेरी राजा जी के नाम लिख दे। भैया कुशली कहो दो बारे, तुमनी के निज मैंने निहारे, चिट्ठी मेरी राजा जी के नाम लिख दे, चिट्ठी मेरी राजा जी के नाम लिख दे। हे विप्रदेव, क्या तुमने अपने नेत्रों से मेरे दोनों राजकुमारों को देखा है? और यदि तुमने उनको देखा है तो तुम मुझे उनकी कुशलता सुनाओ, वो कुशल से तो है। श्यामल गौरी धरे धनुहा था, बै किशोरी कौशिक मुनि साथ। हे ब्राह्मण देव, मेरे राजकुमारों का एक का श्याम वर्ण है, दूसरा गौर वर्ण है। हमेशा ही वो अपने कंधों पर धनुष बाण रखते हैं, महर्षि विश्वामित्र जी के साथ में रहते हैं। कहा वो विदे कबन विधि जाने, सुन प्रिय बचन दूत मुस्कान। हे ब्राह्मण देव, आज मैं बड़ा हैरत में पड़ा हुआ हूं कि विदेहराज महाराज ने कैसे पहचान लिया, ये उन्होंने कैसे दृढ़ निश्चय कर लिया कि ये पुत्र राजा दशरथ के ही है, समझ में नहीं आता। सुनहु महीपति मुकट मणि, तुम सम धन्य न कोय, राम लखन जिनके तने विश्व विभूषण। हे महाराज, आप जैसा भाग्यशाली भला इस संसार में दूसरा और कौन हो सकता है, जिसके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं जो सारे संसार में अपना नाम रोशन करने वाले। सिय स्वयंवर भूप अनेका, सिमटे सुभटी एक ते एक। हे महाराज, वहां सीता जी के स्वयंवर में एक से एक वीर योद्धा आए, राजा महाराजा आए, लेकिन सभी हार मान के चले। शंभु शरासनी काहू नटार, शंभु शरासनी काहू नटारा, हारे सकली वीर बरियारा, हारे सकली वीर बरियारा। हे महाराज, जो शंकर भगवान का धनुष अजगर रखा हुआ था, किसी भी राजा पर, किसी भी वीर पर वो पृथ्वी से
उस बेत का से तिलमाट भी नहीं हिला। तहारा भी रघुवंश मणि सुनिए महामहिपाल भंजो चाप प्रयास बिनु जिम गज पंकज ना। हे महाराज, वहाँ आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम ने उस धनुष का खंडन इस प्रकार से कर दिया जैसे एक मतवाला हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है। सुन सरोस रघुनायक आए बहुत भात तिन आंखें दिखा। और जब धनुष का खंडन हो गया तो श्री परशुराम जी महाराज आए, उन्होंने लाल पीली आंखें दिखाई और फिर वो भी प्रभु से क्षमा याचना मांग करके वन के लिए प्रस्थान कर। सभा समेत राय अनुरागे दूतन देन न्यौछावरेला। महामंत्री जी विप्रदेव के लिए और इनके साथ जो रहते हैं ये मंगला, इनके लिए बहुत सारा द्रव्य देकर के इनको अतिथि गृह में पहुंचाए। कहे अनीत ते मोदी महाराज क्षमा करें। है जय मंगला। धर्म विचार सबई दुखमान सुखमान। आप ये क्या कर रहे हैं? हम तो आपके यहाँ का जल भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से महाराज विदेह राज्य की पुत्री सीता है उसी प्रकार से हम समस्त जनक वासियों की पुत्री है। अरे महाराज, आप नहीं ले तो हमको तो ले ले। नहीं, तुझे राज खजाने से दिला दिया जाएगा। धन्य है, बड़े ही सुंदर और श्रेष्ठ विचार है। जब प्रजा की इतनी सुंदर भावनाएं हैं तो राजा की भावनाएं ना जाने कितनी सुंदर हो। महाराज, आप तो शीघ्रता से बारात सजा करके आए। जय मंगला, तू बारात के साथ ही आना, ठीक है? ठीक है विप्रदेव, प्रणाम करता। तभी उठ भूप वशिष्ठ कहे दीन पत्रिका जाय कथा सुनाई गुरु सब सादर दूत बोला सादर दूत बोला। महाराज श्री उस पत्रिका को लेकर के पूज्य श्री गुरुदेव स्वामी के आश्रम तक पहुंच रहे हैं। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो राजन तुम्हारा। ये लगन पत्रिका है गुरुदेव, जनकपुर से आई है। आपके ज्येष्ठ पुत्र राम ने भगवान शंकर के विशाल धनुष का खंडन कर दिया है। इसमें बारात के बारे में लिखा है, जैसी आपकी आज्ञा हो वैसा किया जाए। बड़े हर्ष की बात है। गुरु बोले सुनी अति सुख पाई पुण्य पुरुष कहे मही सुख छा। राजन, तुम जैसे पुण्यवान धर्मात्मा राजा के लिए तो ये पृथ्वी हमेशा हरी भरी रहती है। जिम सरिता सागर में ही जाही सागर में ही जाही तदपता ही कामना नाही तदपता ही कामना। जिस प्रकार से सभी नदियों का जल समुद्र में जाकर समावेश होता, समुद्र को जल की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी उसमें सभी नदियों का जल ले जाकर होता है। इसी प्रकार से तुम राजाओं में श्रेष्ठ धर्मात्मा पुण्यवान और धर्मात्मा पुरुष के पास सुख संपत्ति बगैर बुलाए पहुंचती। तुम कहे सर्व काल कल्याणा सजहु बराती बजाए निशान। राजन, तुम जैसे महाराज के लिए तो हमेशा कोई भी समय मंगलमय हुआ करता है। आपके लिए सभी घड़ी शुभ समय है, इसलिए आप शीघ्रता से बारात सजवाइए और प्रथम तो ये लगन पत्र का महलों में जाकर दो
और बारात सजवा कर तैयारी करो। जो आ गया। राजा सब रनवासी बुलाए, जनक पत्रिका बाचे सुनाई, जनक पत्रिका बाचे सुनाई। प्रसन्न रहो प्रिय के कई सुमित्रा कौशल्या प्रसन्न। हे महाराज, आज बड़ी प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे हैं और हाथों में ये पत्र, ये क्या है? हम दासियों को बताएं स्वामी। ये लगन पत्रिका है प्रिय, जनकपुर से आई है। तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र राम ने भगवान शंकर के विशाल धनुष का खंडन कर दिया है। नाई और ब्राह्मण यहाँ आए थे, उन्हीं के द्वारा ये लगन पत्रिका प्राप्त हुई है। ठीक है नाथ। ये शुभ समाचार मैंने गुरुदेव को बताया। गुरुदेव ने अनुमति दी है कि अयोध्या को दुल्हन की भांति सजाओ, बारात की तैयारियां करो। इसलिए बारात सजा के ले जानी है, महलों में मंगलाचार होने दो, हम कोई और अन्य व्यवस्थाएं देखते हैं। नाथ, खुशी तो बहुत है लेकिन दुख भी है। खुशी इस बात की है कि हमारे राम ने विश्व विजय के साथ साथ जानकी जैसी हमारे लिए पुत्र वधू को प्राप्त किया है, लेकिन दुख इस बात का है कि अपने राम को दूल्हा के रूप में न देख सकी, अपने राम को दूल्हा बना न सकी। पर आप चिंता न करें, आप और अन्य कार्य देखें। हम महलों में जितने भी कार्य हैं सभी सुचारू रूप से चलवाते हैं। देखो ना बहन, तुम कहती थी ना एक दिन हमारा नाम रोशन